हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये इतने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मान के चलिए कि यहाँ से 10 नंबर मिनिमम, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो 10 नंबर पक्का आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। इसलिए बिना वीडियो को इग्नोर किए हुए पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और एग्जाम में 10 नंबर पक्का आप लाइए ही लाइए। आपने देखा ही होगा कि मैंने फिजिक्स में एसआई मात्रक का वीडियो बनाया था। एसआई मात्रक से कितने क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन मेरे एसआई मात्रक से लड़े थे। आप लोगों को द्वितीय आधारी संख्या का मैंने बताया था, जिसमें से 3 नंबर का लड़े थे। हमने लॉजिक गेट का बनाया था, उसमें से भी लड़ा था। 5 नंबर वाला का भी मैंने दिखाया था, उससे भी लड़ा था, आपने देखा ही होगा। और ये फाइनली हम लोग लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 10 नंबर फिक्स है, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए, इग्नोर मत कीजिए, पूरा वीडियो को वॉच करके जाइए और 10 नंबर पक्का लेकर आइए। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, और फिर उसका उत्तर जाने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में 10 नंबर पक्का तय करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मोलरता का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? मोल बाई लीटर, मोल इंटू लीटर इनवर्स, डेसीमीटर, सभी। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है, देखिए दोनों है, मोल बाई लीटर, मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये दोनों राइट है। तो ऑप्शन में तो दोनों है नहीं, लेकिन ये दोनों आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे कि मोललता का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल बाई लीटर या मोल इंटू लीटर इनवर्स। भूलना नहीं है। ये सांद्रता का भी दे दे, क्या दे दे, सांद्रता का एसआई मात्रक पूछ दे तो वही होता है मोल बाई लीटर, याद रखेंगे। सांद्रता भी कभी कभी देता है, मोलरता नहीं दे, वहाँ पर दे सांद्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मोल बाई लीटर। या दे एग्जाम में मोलरता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मोल बाई लीटर। यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन उठे भूलना नहीं है, ये दोनों तरह से याद रखना है। क्योंकि देखिए मोल बाई लीटर है, बाई में है, जब ऊपर भेजेंगे तो किस में जाएगा, मोल, और वो इन्वर्स में जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन, लीटर। तो याद रखेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, चालकता या विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या है। ये एस मतलब सीमेंज है, एस मतलब क्या है, सीमेंज। सीमेंज इंटू मीटर इनवर्स, सीमेंज बाई मीटर दोनों, और सीमेंज। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, वो दोनों होने वाला है सीमेंज इंटू मीटर इनवर्स। ये सीमेंज, ये इसको मीटर को नीचे भेजेंगे तो बाई में ही जाएगा ना। तो देखिए फिर से ऐसा बन गया कि ये दोनों करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एसआई मात्रक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। और भी क्वेश्चन मज़ेदार आप लोग के लिए लेकर आए हूँ, जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। अगला है चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला है सीमेंज, दूसरा है मोहो, और ओम, मीटर इनवर्स, सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है सभी। मतलब क्या, सीमेंज भी होता है, मोहो भी होता है, ओम, मीटर इनवर्स भी होता है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है सभी। तो चालकत्व का एसआई मात्रक नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ओम है, समतुल्य होता है। ओम जो होता है वो ये इसके समतुल्य होता है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ओम किसके समतुल्य होता है, तो ये वाला पार्ट नहीं भूलना, याद करके रखना है, बिल्कुल याद करके रखना, छोड़ना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सूत्र सही नहीं, बराबर एल मतलब क्या, लंबाई है, और एल मतलब क्या, एरिया है, क्षेत्रफल। तो ये तो करेक्ट है, प्रतिरोध का है। और ये देखिए समानुपाती का चिन्ह हटा है तो रो आया हुआ है, ये रो है जो कि प्रतिरोधकता का दर्शा रहा है। और ये चालकत्व का, ये तो तीनों करेक्ट हैं। ये और ये जैसे मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पे रो आया गया है, तो रो मतलब प्रतिरोधकता को ये दर्शा देगा, और ये चालकत्व का सूत्र है, तो मतलब इसका करेक्ट है सभी। ये भी प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोधकता के लिए रो इधर लाएंगे तो, और ये चालकत्व के लिए, तो तीनों सूत्र क्या हैं, परफेक्ट हैं, याद रख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया का एसआई मात्रक है, क्या है, मोल इंटू लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये है सेकेंड इनवर्स, एस याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड को बता रहा है, किसको बता रहा है, सेकेंड को। यहाँ पे है मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स और सभी। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो इसका राइट आंसर पहला ही होने वाला है, मोल इंटू लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, पहला। याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मोल, लीटर इनवर्स
सेकंड इन्वर्स। अगर मैं दोनों के नीचे भेज दूं, देखो तो मोल नीचे भेजूंगा तो लीटर प्लस में भी ये इन्वर्स हट जाएगा और सेकंड का भी इन्वर्स हट जाएगा। तो ऐसे भी दे सकता है मोल बाई लीटर इंटू सेकेंड, दे सकते हैं ऐसे भी। तो याद रख लेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का ऐसे मात्रक भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम कोटि अभिक्रिया का ऐसे मात्रक है मोल इंटू लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, यह है सेकंड इन्वर्स। तीसरा है मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स सभी। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होने वाला पहला ही, सॉरी सेकंड इन्वर्स। क्या होने वाला है? सेकंड इन्वर्स। अगर इसको बट्टा में भेज दूँ तो 1 बाई क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 1/2 दे दे एग्जाम में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, यह क्या दे दे? सेकंड इन्वर्स दे दे। बात क्या है? बराबर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन है द्वितीय कोटि अभिक्रिया का SI मात्रक है, क्या है? मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। ये तो शून्य कोटि का अभी देख के आ रहे हैं लोग, ये सेकंड इन्वर्स अभी प्रथम कोटि अभिक्रिया का देख के आ रहे हैं लोग। मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स, तो ये किसका है? ये है द्वितीय कोटि अभिक्रिया का। किसका है? द्वितीय कोटि अभिक्रिया का। अगर यहाँ से मोल को मैं नीचे भेज दूँ, लीटर रह जाए तो मोल नीचे जाएगा, मोल इंटू क्या हो जाएगा? सेकेंड। मोल इंटू क्या हो जाएगा? लीटर बाई मोल इंटू सेकेंड। ऐसे भी दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है, तो कैसे भी दे आप लोगों को याद करके रखना है। यहाँ से क्वेश्चन तय है भाई, यहाँ से अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए इग्नोर मत कीजिए, आप देख के जाइए पूरा वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हूँ। दिया है बेग के A के पावर 1/2 और B के पावर दिया 3/2 कि अभिक्रिया कोटि है। तो अभिक्रिया कोटि कैसे निकालते हैं सुनिएगा, मैं निकाल के बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। A के पावर में देखिए क्या दिया है? 1/2 दिया है। तो यहाँ पे B का पावर कितना दिया है? यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। इसका पावर जो A का पावर लिखा है 1/2 मैंने लिख दिया, फिर प्लस कर दीजिएगा और 3/2 लिख दीजिएगा। देखिए 2 का लघुत्तम कितना होगा? 2, 2 एकम 2 तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, तो 4/2 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4/2 को कटाएंगे कितना हो जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पहला ही होने वाला है। तो अभिक्रिया कोटि निकालने के बारे में सीख लीजिएगा। अगले दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी दिया है वही, अभिक्रिया की कोटि निकालना है। इसका A का पावर कितना दिया है? 3/2 और उसका दिया है -1, कितना दिया है? -1। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए 2 लघुत्तम होगा, 2 लघुत्तम हो रहा है, तो 2 एकम, देखिए 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, ये प्लस है तो प्लस, देखिए 1 के बराबर 2 तो 1 2 हो जाएगा अंतर, लेकिन ये देखिए माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 2, माइनस करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर देखिए 1/2। कैसे निकल रहा है समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो भी पावर में रह रहे हैं उसको जोड़ दीजिए, जो भी पावर में रह रहे हैं उसको क्या कर दीजिए? देखिए यहाँ पे पावर है, इन पावर को दोनों को क्या कर दीजिए? 1/2 और 3/2, इस पावर को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 3/2 और -1 इसको भी जोड़ दीजिए। मतलब जो भी पावर दिए रहेंगे उसको जोड़ दीजिएगा, तो क्या निकलेगा? अभिक्रिया की कोटि। नहीं भूलना है, जो भी पावर दिया रहेगा उसको क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या निकल जाएगा? अभिक्रिया की कोटि निकलेगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। के बराबर 2.3 × 10⁻⁻5 लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स में अभिक्रिया कोटि क्या होगी? आप लोगों को ये संख्या से मतलब नहीं रखना है भाई। यहाँ पे देखो ये SI मात्रक किसका है? ये वाला SI मात्रक आप लोगों ने अभी देखा, ये है द्वितीय कोटि का। किसका होता है? द्वितीय कोटि का होता है। तो बस यहाँ से आंसर कितने हो जाएंगे? ये संख्या आप लोगों को ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे ये वाला देखेंगे ना, तो यह है द्वितीय कोटि अभिक्रिया का। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। इसका राइट आंसर द्वितीय कोटि अभिक्रिया। मतलब यहाँ से देखना था SI मात्रक ये किसका है। अगर प्रथम का होता तो प्रथम लगाते, शून्य को होता तो शून्य लगाते, और द्वितीय का है तो मैंने क्या लगाया? द्वितीय कोटि। यहाँ पे अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही दिया है, ये संख्या से मतलब मत रखिए। यहाँ पे देखिए सेकंड इन्वर्स, तो सेकंड इन्वर्स अभी पढ़ के आए हैं लोग, किसका था? प्रथम कोटि अभिक्रिया का था। किसका था? प्रथम कोटि अभिक्रिया का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
प्रथम कोटि अभिक्रिया। मतलब दिया रहेगा संख्या करके, तो उसमें से अभिक्रिया कोटि पूछेगा तो आप लोग को एसआई मात्रक देख लेना है, और एसआई मात्रक देख के तुरंत क्या कर देना है, टिक लगा देना है कि किसका एसआई मात्रक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु का व्यंजक है टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, टी हाफ इक्वल टू 0.303 बाई के, टी हाफ बराबर 0.171 बाई के और सभी। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, ये डायरेक्ट रट्टा मार लीजिएगा। टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई के, इसको रट्टा मार ही लीजिएगा, इसका राइट आंसर पहला ही होने वाला है। बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर जाइएगा भाई, भूलिएगा तो ये आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी। अगला दिया है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक है टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, टी हाफ आर नॉट इसको सांद्रता है बाई 2 के, और टी हाफ बराबर सांद्रता 0 है और के सभी। तो इसका राइट आंसर दूसरा ही होने वाला है, इसका राइट आंसर दूसरा। इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 के पावर 0 ताप वृद्धि होने से वेग की श्रेणी में लगभग कितना वृद्धि होता है, 4 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है 2 गुनी। ये रट्टा मार के रख लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ रहता है वो सांद्रता पे निर्भर करता है और प्रथम कोटि अभिक्रिया पे नहीं करता है, याद रख लीजिएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया पे नहीं करता है और यहाँ पे करता है। एग्जाम में वही पूछेगा, क्या शून्य कोटि अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन रहेगा हाँ या नहीं, तो हाँ करता है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं करता है, शून्य कोटि अभिक्रिया करता है और प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। यहाँ पे दिया है N2O5 एवं N2O का अपघटन कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है प्रथम कोटि। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एथीन का हाइड्रोजनन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। ये उदाहरण जितने भी दिए गए हैं ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट ही याद करके रख लेना, मैंने 2 की पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे मोल रहता है, तो मोल रहता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या क्या कहलाएगा, मोलरता। अब मोललता क्या कहलाएगा, 1 kg बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोललता कहलाएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। मोलरता मतलब लीटर आप याद रखिएगा, तो एग्जाम में याद आ जाएगा। और मोललता केजी मतलब 1 kg बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। मोललता अगर 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, वो कहलाएगा मोलरता। यहाँ से दोनों की पॉइंट्स याद ही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए ये कोई मैं अयस्क का नाम लाया हूँ और ये अयस्क का नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर वाला भी आएगा और ऑब्जेक्टिव भी कन्फर्म आएगा। मैं निश्चित बोलता हूँ कि 3 से 4 नंबर यहाँ से पक्का है। 100% इसको पूरा पढ़िए और जाइए और देखिए 3 से 4 नंबर आपका पक्का है। इसलिए बड़े ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे पूछेगा कि एल्युमिनियम के 2 अयस्क के नाम बताइए, तो एल्युमिनियम के 2 अयस्क क्या होते हैं, बॉक्साइड, KuOH4 Si2O5। ये दोनों का जो है ना ये सूत्र, और ये एग्जाम में दे देगा बॉक्साइट निम्न में किसका सूत्र है, तो एल्युमिनियम का दे देगा। कियोनिलाइट किसका सूत्र है या किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। अयस्क का नाम नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ये आयरन का देखिए, आयरन मतलब लोहा भी दे सकता है, तो आयरन का अयस्क का नाम क्या है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, आयरन पैराइट है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठेगा कि हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O4 Fe2O3 दे देगा। मैग्नेटाइट का क्या होता है, Fe3O4 दे देगा। सीडेराइट का क्या होता है,
FeCO3 दे देगा। आयरन पायराइड का कितना होता है Fe2S2, मतलब आयरन का अयस्क ऐसे भी दे सकता है कि आयरन के 3 अयस्क के नाम बताइए तथा सूत्र लिखिए। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। या दे देगा आपको कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो आयरन का। दे देगा आयरन पायराइड किसका अयस्क है, आयरन का। यह दे देगा FeCO3 निम्न किसका सूत्र है। ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकते हैं, भूलना नहीं है। अगले पे आ जाते हैं। अगला कॉपर का दिया है, तो कॉपर पायराइड का देखिए सूत्र क्या होता है CuFeS2। मेलाकाइट का क्या होता है CuCO3 CuOH2। और क्यूपराइट का क्या होता है Cu2O। और कॉपर ग्लास का क्या होता है Cu2S। याद रखना है एग्जाम में कैसे देगा, कॉपर के 3 अयस्क के नाम बताइए और उसका सूत्र लिखिए। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। या दे सकता है कि मेलाकाइट किसका सूत्र है, मेलाकाइट का सूत्र कौन सा है। या दे सकता है क्यूपराइट किसका अयस्क है। या दे सकता है कॉपर ग्लास किसका अयस्क है। तो ये अयस्क का नाम और ये सूत्र नहीं भूलना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला दे देगा जिंक के कौन कौन अयस्क हैं, तो जिंक ब्लेड है या कैलामाइन है या जिंकाइट है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे दे सकता है, कैलामाइन का सूत्र क्या होता है, तो ZnCO3। या दे देगा जिंकाइट का क्या होता है ZnO। या दे देगा जिंक ब्लेड का क्या होता है ZnS। दे सकता है या पूछ सकता है कि 3 अयस्क का नाम बताइए और उसका सूत्र लिखिए। जिंक के 3 अयस्क का नाम बताइए और उसका क्या लिखे सूत्र। तो यहाँ से आपको याद कर लेना है। देखिए मात्र 4 में बताया, जिंक, कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम। ये चारों याद करके जाना है, एल्युमिनियम का, आयरन का, कॉपर का और किसका जिंक का। क्या क्या याद कर लेना है, अयस्क के नाम और सूत्र याद होना ही चाहिए आपको, हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भाई। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत उठेंगे। अब क्या उठेंगे मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए क्या उठेंगे क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा हाइपोफास्फोरस का सूत्र क्या होता है, तो इसका क्या होता है H3PO2। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोलता है। किसका ऑक्सीकरण संख्या, फास्फोरस का। दिया क्या है H3PO2 और फास्फोरस का मतलब P का निकालना है। तो देखो निकलता कैसे है, हाइड्रोजन पर जानते हैं आप लोग 1+ होता है, तो 3 के लिए 3 और जिसके लिए निकालना है उसको x मान लो, और एक ऑक्सीजन पे -2 रहता है, तो 2 के लिए कितना हो 4, बराबर में कितना दे देना है 0। अब देखिए 4 रुपया कर्जा में है, 3 रुपया, तो 4 में से ये 3 जाएगा तो कितना आएगा -1, तो x बराबर -1 बराबर 0। ये माइनस में बराबर को उधर भेज देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 निकला। कैसे आप लोग को याद रखना, सुनिए याद रखने का तरीका। H जो होगा उस पर 1+ होता है, 1+ होता है याद रखिए, और O होता है उस पर -2 लगा रहता है। तो जब भी निकालना होगा तो इस बात को याद रखिएगा, अगर एक H होगा तो 1 लेंगे और 1 ऑक्सीजन होगा तो उसके लिए -2 लेंगे। तो देखिए मैंने ये फार्मूला खाली आप लोग को क्या एग्जाम में आने वाला है कि हाइपोफास्फोरस का सूत्र क्या है, तो H3PO2 और ऑक्सीकरण संख्या कितना है 1। मैं ऑक्सीकरण संख्या भी निकालने के लिए बताया। आर्थोफास्फोरस का सूत्र क्या होता है H3PO3। अभी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा सुनिए, H3PO3 दिया है ना, मैंने एक H के लिए 1 बताया था, तो 3 के लिए 3, ये P का तो निकालना है तो इसको x, एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा -6 बराबर में कितना 0। अब 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, तो x बराबर x - 3 बराबर 0। ये माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए आया हुआ है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वैसे याद रख लेना है, पायरोफास्फोरस का सूत्र क्या होता है H4P2O5। ऑक्सीकरण संख्या फिर वैसे निकलेगा, देखिए P4P2O5। तो देखिए इसके लिए 4, ये प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2x देंगे, और ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 0। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ये 10 में से 4 जाएगा 6 -6 बराबर 0। 6 को उधर भेजेंगे तो देखिए 2x रहेगा, 6 उधर प्लस में जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2। ये 2 को भेजेंगे ना, काट देंगे 3 आ जाएगा। इतना तो मैथ आप लोग को आता होगा। उसी तरह देखिए
हाइपोफास्फोरस का P4H4P2O4 इसका 4 होता है। आर्थोफास्फोरी का क्या होता है H3PO4 इसका कितना होता है 5 होता है। पायरोफास्फोरी का क्या होता है H4P2O7 इसका ऑक्सीकरण संख्या 5 होता है। मेटाफास्फोरस का क्या होता है HP O3 और कोष्ठ में N इसका भी कितना होता है 5। तो ये ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल रहे थे इसका बात याद रख ले, बस एक मन में याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन 1 होगा तो उसके लिए 1 और एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो ये यहाँ से क्वेश्चन गलती ही नहीं होंगे, इसलिए बड़े ध्यान से इसको याद रखिए। अगले पे आ जाते हैं। अगला देखते हैं कि क्या देखना है हम लोगों को। तो देखिए ये वाला तो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत। मतलब यहाँ से सर क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्या याद करके रखना है। तो देखो याद करके रखना है क्या, पूछ देगा विटामिन जो ए है वो उसका स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का स्रोत क्या है, मछली के यकृत तेल, गाजर, मक्खन और दूध में मिलता है। पूछता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए जेराथ्रेप्लेमसिया, आँख के कार्निया कठोरीकरण मतलब रात्रि अंधता, मतलब एक प्रकार का रतौंधी समझते हैं। रतौंधी एग्जाम में अधिकतर देगा रतौंधी, क्या देगा रतौंधी। तो रतौंधी रात में मतलब क्या, मतलब दिखाई देगा पूरा बल्ब, मतलब नहीं होता चंद्रमा जो उगते हैं ना उनमें अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो रतौंधी हुआ है। और रतौंधी होने के कारण क्या है विटामिन ए की कमी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे देगा कि विटामिन ए का स्रोत क्या है और इससे कमी से कौन सा रोग होता है, याद रख लेंगे। अब दूसरा देखते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का दूसरा नाम भी याद रखना है। विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमीन। एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि थायमीन जो है वो किस विटामिन का नाम है। तो विटामिन B1 का किस में मिलता है, खमीर में, दूध में, हरी सब्जियां और दाल में। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी। और बेरी बेरी का मतलब क्या होता है भूख का कम लगना और वृद्धि में मंदता। तो याद रखना यहाँ से क्या, विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है थायमीन, किस में मिलता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, भूलना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भाई। अगले तीसरा देखिए विटामिन B2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन, ये मिलता है दूध में, अंडे में, सफ़ेदी में, यकृत में, गुद्दा में। ये इसका क्या है देखिए ओट के विद्रीकरण यानी किलोसिस, इसकी कमी से किलोसिस हो जाता है। कौन सा किलोसिस, जैसे मुंह और होठों के किनारों पर क्या दरार पड़ने लगता है और पाचन क्रिया की अवस्था के त्वचा में जलन की अनुभूति होने लगती है। मतलब यहाँ से क्या याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, किस में मिल रहा है, इसके कमी से कौन रोग होता है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। अब दे देगा विटामिन B6 का पूरा नाम क्या है पीडियाक्सिन, ये किस में मिलता है खमीर में, दूध में, अंडपित में, दाल में। और इसके कमी से क्या होता है मरोड़ पड़ना, मतलब पेट में मरोड़ने लगता है, जान रहे हैं ना। अगला है विटामिन B12, मांस में, मछली में, अंडा में, दही में। इसके कमी से RBC में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी कमी, मतलब एनीमिया रोग हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। तो आप लोग को विटामिन B12 बढ़ाना है तो क्या खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। दही में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 की क्या रहती है मात्रा रहती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक हम लोग बोलते हैं। ये जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें मिलता है, जैसे आंवला फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, सूर्य के प्रकाश में, ये नहीं होता सूर्य प्रकाश नहीं होगा। ये जितने भी आप लोगों को दिया गया है ना हरे, देखिए आंवला है, हरे पत्ते वाली सब्जियां है, मतलब खट्टे वाली चीज़ जितने रहेंगे उसमें विटामिन C मिलेगा। और इसके कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी का मसूड़े से क्या नहीं रक्त आना, याद रख लीजिएगा। D वाला भी याद रख लीजिएगा। D वाला सूर्य का प्रकाश से क्या होता है उत्पन्न होता है, मछली मिलता है अंड के पिंडक में। इसके कमी से रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है रिकेट्स। और जितने भी वयस्क होते हैं उन लोगों में ये होता है अस्थिमृदता, जो कि जोड़ों में दर्द होने लगता है। किसकी कमी से, विटामिन D की कमी से। तो बिल्कुल नहीं, ये स्रोत आप लोग को याद करना है, कमी से कौन सा रोग हो रहा है याद करना है। वैसे विटामिन E का भी याद करना है, विटामिन K का भी याद करना है। ये स्रोत भी और कमी से रोग एक बार पढ़ लीजिएगा विटामिन से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। ये भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये देखिए ये अयस्क का नाम 2 नंबर में भी आएगा और प्लस पॉइंट आप लोग को किस में मिलेगा ऑब्जेक्टिव में भी। और ये जितना मैं ऑब्जेक्टिव बताया उसको भी आप लोग अच्छे से एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा।
और इसके साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।